जी। अच्छा जी, द फिफ्थ पॉइंट विच आई वाज डिस्कसिंग, दैट इज रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। अब देखें, हम जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो थ्रेट होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं देन द मैनुअल थ्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर बात आती तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है। ठीक है, और आपके पास नो योर कस्टमर की बात आ जाती है। जब भी हम फाइनेंसेस की बात करते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी या कंसर्न्स की बात करते हैं, तो वहां पर हमको यही चीजें मेक श्योर करनी होती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी अगर ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना होता है तो यूजली प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लोग यूज कर रहे होते हैं। एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम ही ये होता है कि टू इन्वेस्टिगेट इफ ही इफ अ कस्टमर इज टेलिंग अस कि ये पैसा हमारे अकाउंट में आया, हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है, ओके, तो उस प्रॉपर्टी के प्लीज हमें जो है कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शो कर दें। ठीक है ना, तो हम उसके एविडेंस को लगा रहे होते हैं। इसके अलावा हमें अपने कस्टमर्स को जानना चाहिए कि व्हाट बिजनेस दे आर इन्वॉल्व इन, ताकि हम उनकी ट्रांजैक्शंस को उसी हिसाब से रेगुलेट कर सके, जिसकी वजह दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। ठीक है ना, कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना और फॉलो करना। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इन दोनों रूल्स के ऊपर काफी जो है वो नजर रखनी पड़ती है, मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को और नो योर कस्टमर केवाईसी को। ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने अर्लियर चैप्टर में भी पढ़ लिया है दैट यू आर सेविंग योर डाटा समवेयर इन द क्लाउड। एक स्पेस है, एक स्टोरेज स्पेस है इन द क्लाउड, जहां जिसको यूज कर रहे होते हैं और हम उसका एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एप्लीकेशन, इट्स एन स्टोरेज डिवाइस। क्लाउड के ऊपर एक स्टोरेज कैपेसिटी है जिसको कि अक्सर हम एक नाम भी दे रहे होते हैं, ड्राइव। ठीक है ना, और उस ड्राइव के ऊपर हम इंटरनेट के थ्रू तमाम तर चीजों को स्टोर कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस वो लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन हो, तो आपको अलाउ करना पड़ता है या यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब क्लाउड के बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो ऑन डिमांड जो है सेल्फ सर्विस अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क जो है वो फॉर एम्प्लॉयज जो है वो नो लॉन्गर नीड टू बी प्लग्ड इन टू द वर्क नेटवर्क, वो घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम का काम कर सकते हैं बिकॉज क्लाउड के ऊपर उनका डाटा सर्वर मौजूद है। ठीक है, कोलैबोरेशन इजी हो जाती है, हम क्लाउड के थ्रू डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम मल्टी यूजर्स जो है वो एक ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कोलैबोरेटली। ठीक है, और गूगल डॉक की भी एक इसकी एक अंदर एग्जांपल मैं अक्सर दे रही होती हूँ क्लासरूम्स के अंदर भी, कि एक बंदे ने उसके अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंज जो है वो बार बार आपको ईमेल के साथ अटैचमेंट शेयर नहीं करती, वो आपके क्लाउड पे सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट टाइम जो भी उसको एक्सेस करेगा वो अपडेटेड मॉडिफाइड फाइल जो है उसको शो हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा कंपैरेटिव होता है, ज़्यादा स्किलफुल होता है, ज़्यादा स्मार्ट होता है, इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कम होती है, बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट। ईजियर स्केलिंग होती है, मींस इसके अंदर हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है इन टर्म्स ऑफ साइज। आप जितना साइज चाहें आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा साइज को परचेज भी कर सकते हैं, और आपके बिजनेस को ग्रो करने में ये बहुत ईजिली सपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो मिनिमल है। ठीक है, इसमें जो है वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो बिल्ट इन जो है वो उसकी सिक्योरिटी होती है। बैकअप हर फाइल का मौजूद होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर से जो है वो बैकअप करना मुश्किल हो जाता है, बट ड्राइव के ऊपर द डाटा इज सिक्योर। डिजास्टर रिकवरी में बैकअप्स बहुत इजीली हो जाते हैं, और बेसिकली इट इज़ मोर सिक्योर देन एनी अदर ड्राइव फॉर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की एआई की। AI is artificial intelligence. We have defined it that putting human brain into machine is known as artificial intelligence. So जो मशीन है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह से वर्क करना शुरू कर देती है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही होती है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही होती है, वो आपके म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, आपके फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर, आपके अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ठीक है, ऑडिट,
यहाँ पर भी हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अब मेडिकल साइंसेस के अंदर सर्जरीज हो रही हैं एआई को देखते हुए, ठीक है, यूज करते हुए थ्रू एआई, ठीक है। हमारा कॉर्पोरेट का डेटाबेस जो है वो एआई के थ्रू हम कर रहे होते हैं इस्तेमाल। मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर एआई इन्वॉल्व है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चर के अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। वी आर नाउ हैविंग driverless cars and concept of driverless trains and concept of driverless planes in the near future hopefully, ठीक है। तो AI is revolutionizing the टेक्नोलॉजी टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। अब ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? स्पीड, जल्दी काम हो जाता है। एक्यूरेसी, गलती की गुंजाइश नहीं होती। वॉल्यूम, जाहिर सी बात है स्पीड तेज है तो वॉल्यूम जो है, हाई वॉल्यूम ऑफ वर्क इन लेस ड्यूरेशन काम किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं। कॉस्ट, जाहिर सी बात है इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, मींस बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट। प्रेजेंटेशंस बहुत ही खूबसूरत तरीके से, पावर बीआई हर कोई सुन रहा होता है, तो यू सी द, अब हम एक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे होते, देर आर अ लॉट ऑफ मोर एप्स। लोग अपनी सीवीज बड़ी प्रेजेंटेबल वे में अब बना रहे हैं। कैनवा इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आई हैव हर्ड के इज वेरी गुड, आई हैव नॉट यूज इट माई सेल्फ, बट अब जो रिसेंट टैलेंट्स आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग आ रहे हैं, सो दे आर हैविंग हैंड्स ऑन इट एंड दिस इज समथिंग विच इज गुड, बिकॉज वो अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर जब इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का डिस्प्ले होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली वॉइस रिकग्निशन, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आपका प्लानिंग, लर्निंग, इन सारी जगहों पर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है सर्जरीज, स्टूडेंट्स अपना चैट जीपीटी जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज artificial intelligence, but definitely I'm not asking you to use it, but you can take help, you can just cross check your आंसर और आइडियाज विच यू हैव इन योर माइंड, ठीक है जी। देन अगर हम बात करते हैं बिग डाटा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिग डाटा यानी एक लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट जिसको के हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी की बैंक की ट्रांजैक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंस मेंटेन करना, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी एफिशिएंसी को इन्हांस कर देता है बिग डाटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम बड़े से बड़े डाटा को हम एनालाइज करते हैं ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्पीड में एंड एक्यूरेसी के साथ, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज इन बिग डाटा एनालिसिस, अब टेक्नोलॉजीज इन बिग डाटा एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करते हैं, सेवरल की टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स इन बिग डाटा एनालिसिस इनेबल टू स्टोरेज, प्रोसेस एंड एनालाइज ऑफ लार्ज डाटा सेट। बिग डाटा क्या करता है? स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड Hadoop, an open source of framework for distributed storage and processing of big data. Spark, ये example है। Hadoop, example number one. Spark, example number two. A fast and general purpose cluster computing. अच्छा, क्लस्टर कंप्यूटिंग का मीन्स है कि इन ग्रुप्स जो हैं वो डाटा कहीं पे जो है सेव हुआ हुआ है डाटा स्टोरिंग पर्पस के लिए। एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब है दिस इज नंबर ऑफ एसक्यूएल सीरीज। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर इट्स अ प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज, जहां पर हम सॉर्टिंग और हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं टू द डेटाबेस, ठीक है। तो दीज आर द थ्री एप्स यू कैन से वेयर हम स्टोरेज कैपेसिटी के थ्रू हम बिग डाटा एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। मूविंग अहेड, application of big data in accountancy. The application of big data analytics in accountancy and audit has revolutionized the way financial information is analyzed. अब देखिए, revolutionize का मतलब है has been updated, has been modified, then interpreted and utilized। जाहिर सी बात है अगर वो modified way में हमारे सामने आएगी तो हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। With the exponential growth of data volumes, that means it is actually dealing with high volumes of data in this today's digital age. Yes, we are in the digital era जहां पर हर चीज डिजिटली टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज हो रही है। यहाँ पर अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स जो हैं वो आराम से बिग डेटास को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली एंड यूजिंग लेस टाइम, ठीक है।
By leveraging advanced data analysis tool, the techniques such as predictive modeling, machine learning, and natural language processing, accounting and professional can analyze vast amount of financial data in real time. Means big, huge data beyond one imagination. Real time means very quick. हम इस डेटा को आराम से जो भी काम करना है, कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट करना है, एवरेज निकालना है, वो आराम से हम उसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें हम रिस्क को भी मिटिगेट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी हमारा बिजनेस का डिसीजंस बेस करेगा इन रिपोर्ट्स के ऊपर, जो इन इस डेटा बिग डेटा के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, दोज विल बी मोर एक्यूरेट, लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो डेफिनेटली हमारा डिसीजन जो है वो फ्री ऑफ मिस्टेक्स, फ्री ऑफ एरर हो सकता है। ठीक है जी। इसके अंदर जो आपके ऑडिट के प्रोसेस हैं वो काफ़ी खूबसूरती के साथ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इट इनेबल्स ऑडिटर्स टू परफॉर्म मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेटा ड्रिवन ऑडिट्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मोर कंप्लीट, थॉरो। अच्छा, थ्रू द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम स्मॉल चंक ऑफ प्रोग्रामिंग, कोडिंग and data visualization tools, auditors can analyze entire data sets rather than rely on traditional sampling method. हम सैम्पलिंग मेथड यानी हम टोटल पॉपुलेशन को जब कैलकुलेट नहीं कर सकते थे तो हम रिलाय कर रहे होते थे सैम्पलिंग मेथड पे। अब हमको सैम्पलिंग मेथड की जरूरत नहीं रही है जब से हमारे पास बिग डेटा की टेक्निक आ गई है। इसमें हमारा जो एरर होता है वो हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं, और हम किसी भी डिस्क्रिपेंसी, मतलब कोई भी फ्रॉड्यूलेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि क्वेश्चनेबल हो, उसको हम आराम से डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, हम अपनी फ्रॉड एक्टिविटीज के ऊपर जब कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस विल प्रॉस्परस मोर। एंड बेसिकली हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही करना चाह रहे हैं ताकि हमारा डेटा प्रिवेसी, सिक्योरिटी कंसर्न्स, रेगुलेटरी ऑफ द कंप्लायंस विल बी मोर इन्हांस्ड। जहां पर जो भी हमें लॉसेस अब तक बिजनेस के अंदर होते आए हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो वो चीजें जो हमारे थ्रेट्स हैं दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। ठीक है, this is where we end chapter number 6.